शनि, नहीं पुत्र। स्वयं को रोको, अन्यथा समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। शनि, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। शनि, सूर्यदेव को ग्रहण से मुक्त करो। शनि, फिर से तुमने अपनी उद्दंडता दिखाई, फिर से अपने पिता को कलंकित किया तुमने। मैंने केवल अपनी माता का प्रतिकार लिया। क्षमा करना माता, परंतु आपको हानि पहुंचते देख स्वयं को शांत करना मेरे वश में नहीं था। कदाचित सबकी दृष्टि में ऐसा करके मैंने एक और अपराध किया, तो मुझे इसका भी दंड स्वीकार है। कदाचित उचित अनुचित का, बुरे भले का भान ही नहीं है मुझे। कदाचित मेरी सोच और कर्मों में कोई संतुलन ही नहीं। कदाचित इसलिए मैं इस सभा में उपस्थित रहने का पात्र नहीं। न देवों के सम्मुख और न ही दानवों के। शनि इस समय अवसाद में है, मैं उसे एकाकी नहीं छोड़ सकती।
मैं नहीं जानता किसका अपराध है, नहीं जानता किसका दोष है, परंतु दंड मेरे अबोध पुत्र ने क्यों पाया? मनुष्य जाति के सृजन के लिए मेरे पुत्र की बलि क्यों महादेव? क्यों मेरे पुत्र की मृत्यु हुई महादेव? ये प्रश्न केवल सूर्य देव का ही नहीं है महादेव, हम सभी का है। ये एक बालक के प्राण गवाकर क्या सृष्टि के सृजन का उद्देश्य पूर्ण हुआ? इस बार तो आपका मंतव्य समझने में मैं भी असमर्थ हूं गुरुदेव। मैं भी शुक्राचार्य से सहमत हूं महादेव। नारायण नारायण, हे महादेव, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, कृपा करके सबके संदेह को दूर कीजिए। इस घटनाक्रम के पीछे का प्रयोजन समझाइए प्रभु। शनि, कहो पुत्र। शनि, मैं जानती हूँ पुत्र, तुम सरोवर में ही हो। बाहर आओ। तुम्हें मेरी सौगंध है पुत्र, बाहर आओ। क्या कर रहे थे तुम पुत्र? फिर कभी ऐसा मत करना। तुम इस जल के सरोवर में समाधि लेकर क्या तुम सदा के लिए अपनी माता की आंखों में जल देना चाहते हो? मैं इसी परिणाम का पात्र हूँ माता। सबसे दूर रहने के योग्य हूँ मैं। मैंने सबको बहुत कष्ट दिया ना, इसलिए अब स्वयं को ही कष्ट दे रहा हूँ। और भूल गए कि तुम्हारी पीड़ा देखकर सबसे अधिक कष्ट तुम्हारी माता को होता है। तो आप ही बताइए माता, क्या करूं मैं? शांत हो जाओ पुत्र। चेतना, ज्ञान, चयन करने की क्षमता कई बार स्वयं से ही बहुत अपेक्षाएं जगा देती है और असफल होने पर प्रतीत होता है कि हम कुपात्र हैं। चेतना के नेत्र बंद हो जाते हैं और हम वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं। स्वयं पर से अपेक्षाओं के दबाव के मेघ हटाओ पुत्र, सत्य का सूर्य दिखेगा। कभी कभी प्रश्नों का उत्तर लक्ष्य पर नहीं, परंतु लक्ष्य तक की जाने वाली यात्रा में मिलता है पुत्र। और तुमसे अधिक ये कौन जान सकता है? कैलाश यात्रा की है तुमने।
समझ गया माता। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आप मौन है महादेव, तो मैं समझूंगा कि आपका प्रयोजन असफल रहा, कि इस रीजन के पीछे कोई भावी योजना थी ही नहीं, कि मेरे पुत्र के प्राण अकारण गए। यदि आप मौन है महादेव, तो इस सभा का औचित्य है ही कहां? आज्ञा दीजिए। घटनाक्रम कोई दुर्घटना नहीं थी। इसके पीछे महादेव का एक महान प्रयोजन था। महादेव, जब आप जानते हैं कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, तो फिर मौन क्यों है? आप सबका संदेह मिटा क्यों नहीं देते? क्योंकि यह अवसर मेरे स्पष्टीकरण देने का नहीं है शनि। यह अवसर उसका है जिसने प्रयोजन का आधार समझा है, अर्थात तुम। इसलिए तुम ही इन सब का संदेह मिटाओगे। पृथ्वी पर जीवन केवल मनुष्य की उत्पत्ति नहीं थी, अपितु देवों, दानवों और हर जाति को एक सीख देना था। हमारे सामने आने वाली प्रत्येक बाधा के पीछे एक प्रयोजन होता है। यम की मृत्यु के पीछे भी एक प्रयोजन था। वैसा ही प्रयोजन जो मेरी कैलाश यात्रा के पीछे था। उस यात्रा के पीछे महादेव का प्रयोजन था। मुझे वो सीख देना जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहली सीख कि हर प्रारंभ छोटे पगों से होता है। आधार से प्रारंभ करके ही वो शिखर तक जा सकता है। दूसरी सीख, हर यात्रा, हर लक्ष्य के मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं तो हमारे अपने और संसार के सभी तत्व आपके विरुद्ध हो जाते हैं ताकि आपकी शक्ति को जांच सके।
और यदि हम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, तो हमें पीछे ढकेल सके। और यदि हमारा उद्देश्य महान है और प्रयत्न अथक, तो स्वयं विष्णु हमें मार्ग दिखाते हैं। यात्री लक्ष्य तक पहुंचेगा या नहीं, ये उसकी यात्रा नहीं, उसका मार्ग निर्धारित करता है। और जब प्रश्न मार्ग के चयन का, तो उत्तर चलकर मिलता है, पूछकर नहीं। और यात्रा पूरी करने पर हमें मिलते हैं महादेव। आत्मा का मिलन होता है परमात्मा से। और जो यात्रा पूर्ण नहीं कर पाए, उन्हें उसका प्रारंभ फिर से करना होगा, बार बार, जब तक वो अपना लक्ष्य नहीं पा लेते। यही सीख है पृथ्वी लोक के सृजन का आधारभूत कारण। इसलिए पृथ्वी मृत्यु लोक के नाम से भी जानी जाएगी। मृत्यु लोक पर सबको अपना जीवन माता की कोख से प्रारंभ करना होगा। हर बार मृत्यु का आहार बनना होगा, जब तक हम मोक्ष नहीं पालेंगे और परमात्मा से एकाकार नहीं हो जाते। और यम पृथ्वी लोक पर सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त किया, मृत्यु के मार्ग पर गया, ताकि इस यात्रा के अभिप्राय को समझ सके। वो यात्रा तो मनुष्य को ले जाएगी असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। हमने अपनी यात्रा पूर्ण की महादेव, अब इसका जीवन लौटा दीजिए।